आज हम बनाएंगे सूजी के इंस्टेंट फूले फूले अप्पे बनाकर दिखाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो मेरे इस तरीके से फूले फूले अप्पे ज़रूर बनाकर देखिए। एकदम जालीदार बनते हैं और एकदम स्वादिष्ट बनते हैं। तो इस तरह से ज़रूर बनाइए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। अप्पे बनाने के लिए हम लेंगे सूजी। तो यहाँ पे हमने 500 ग्राम सूजी लिए है। ये सूजी ज़्यादा बारीक नहीं है, थोड़ी मोटी ही सूजी है। अब इसी में हम डालेंगे दही। तो यहाँ पे हमने 200 ग्राम के करीब दही को डाल दिए हैं और साथ में उसी कटोरी से 1 कटोरी भरकर पानी को डाल दिए हैं। और डालने के बाद इस तरह से अच्छे से इसको मिला देंगे। तो देखिए इस तरह से हम मिला देंगे। तो यहाँ पे टोटल हमने 1 गिलास के करीब पानी को डाल दिए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। इसमें एक साथ पानी बिल्कुल नहीं डालना है। और इस तरह का बैटर बनाकर हमें रेडी कर लेना है। अब इस बैटर को हमें 10 मिनट के लिए ढककर रख देना है, ताकि सूजी है अच्छे से फूल जाए। अप्पे में डालने के लिए हमने लिए हैं 3 प्याज, हरा धनिया लिए हैं, करी पत्ता लिए हैं और 5-6 हरी मिर्ची लिए हैं। आप हरी मिर्ची को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम पीछे बाड़ी में बैठे थे तो इधर ही हमने सभी चीज़ों को कट कर लिया है। तो देखिए प्याज़ों को हमें इस तरह से कट कर लेना है और एकदम हमें इसको बारीक चॉप कर लेना है। तो तीनों प्याज़ों को हमने कट करके रेडी कर लिया है। अब इन प्याज को हम एक थाली में रख देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे रख दिए हैं। आप चाहे तो इसमें और भी सब्जियाँ डाल सकते हैं, जैसे गाजर, शिमला मिर्च, इस तरह से आप डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। अब जो हमने मिर्ची लिए थे उनको भी हम इसी तरह से बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में सब बड़े हैं इसलिए हम इस तरह से कट करेंगे। और इसमें दही डलती है तो इससे भी इसका जो तीखापन कम हो जाता है। तो देखिए जो हरा धनिया है उसको भी हम इसी तरह से बारीक चॉप कर लेंगे। तो देख सकते हैं हरे धनिया को भी हमने एकदम बारीक बारीक चॉप करके रेडी कर लिया है। अब इसको भी हम इस थाली में रख देंगे। और साथ में जो हमने करी पत्ता लिए है उसको भी हमें इसी तरह से बारीक चॉप कर लेना है। तो इस तरह से सभी चीज़ों को हमने कट करके रेडी कर लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस में पैन चढ़ा दिए हैं। अब इसमें हमने डाल दिए हैं 1 चम्मच तेल। यहाँ पे डाल देंगे आधा चम्मच राई। राई को अच्छे से चटकने देना है। और इसे चटकने के बाद इसी में हम डालेंगे करी पत्ता। और करी पत्ता डालने के बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची। तो इन सभी चीज़ों को हमें ज़्यादा भूनना बिल्कुल नहीं है, बस इनको सॉफ्ट कर लेना है। और इसे डालने के बाद जो प्याज है बारीक चॉप किए इनको भी हम इसी में डाल देंगे। और डालने के बाद इनको इस तरह से अच्छे से मिला देना है। तो देखिए इस तरह से हम प्याज़ों को मिला देंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच के करीब नमक डालेंगे। तो आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरह से डालने के बाद इनको अच्छे से मिला देंगे। तो देख सकते हैं प्याज का जो कलर है वो चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ प्याज है जो सॉफ्ट हो गए हैं। तो इस तरह से इस मसाले को हमने रेडी कर लिया है। अब इस मसाले को हम डालेंगे दही के घोल में। तो देखिए सूजी बढ़िया सी एकदम फूल गई है। अब इसी में हमें इस सभी को डाल देना है। तो जो पूरा मसाला बनाया है इस मसाले को पूरे हमने डाल दिए हैं। और हरे धनिए को ऊपर से हमें डाल देना है। और इस तरह से डालने के बाद इन सभी को अच्छे से मिला देना है। तो देख सकते हैं बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है हमें, इसको पहले अच्छे से मिला देंगे। और देखिए इस तरह से मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे इनो। तो हमें पूरा 1 सैशे इनो का डाल देना है। और इस तरह से डालने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे करीब हमने आधा कटोरी पानी डाल दिए हैं। और डालने के बाद इस मिश्रण को अच्छे से इस तरह से मिला देना है।
तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बैटर बना है। अब इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे। तो इस तरह से पानी डालने के बाद देख सकते हैं बैटर एकदम रेडी हो गया है। अब अप्पे बनाने के लिए चलते हैं। अप्पे बनाने के लिए हमने लिया है अप्पे पैन लिया है। अब इसमें हम अच्छे से तेल लगा देंगे और लगाने के बाद इसमें हम एक एक चम्मच करके यहाँ पे बैटर को डाल देंगे। गैस की फ्लेम हमें लो रखना है और इस तरह सभी साँचों को इस तरह से हमें भर देना है। तो देखिए इस तरह से सभी साँचों में हमने डाल दिए हैं। अब इसको ढककर हमें 10 मिनट तक स्टीम कर लेना है और गैस की फ्लेम हमें लो रखना है। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये अप्पे फुलकर रेडी हो गए हैं। तो इस तरह से एक एक करके हम चाकू से इन अप्पे को पलटा देंगे। तो देख सकते हैं कितने फूले फूले ये अप्पे बने हैं। तो इस तरह से आप भी घर में ज़रूर बना कर देखिए और बहुत ही इंस्टेंट बनते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। अब इनको ढककर हम और 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट ये अप्पे बनकर रेडी हो गए हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह से बाकी के जो बचे हैं उनको भी इसी तरह से बना लेंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये फूले फूले अप्पे बनकर रेडी हो गए हैं। तो देखिए दोबारा भी हमने डाल दिए थे और ये भी देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से अप्पे फुलकर रेडी हो गए हैं। अब इनको भी हम इसी तरह से पलटा देंगे और पलटाने के बाद इनको भी अच्छे से हमें भून लेना है। तो देख सकते हैं इनको भी ढककर हमें पका लेंगे। तो इस तरह से ये इंस्टेंट अप्पे बनकर रेडी हो जाते हैं। इसी तरह से हमने सारे अप्पे बनाकर रेडी कर लिए हैं। आप इनको हरी चटनी के साथ खाइए या सॉस के साथ खाइए, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो लीजिएगा गर्मा गर्म ये अप्पे बनकर रेडी हो गए हैं। अंदर से देख सकते हैं कितने जालीदार ये अप्पे बने हैं। तो